अध्याय 457 रक्तरेखा की नई शक्ति। हवा में रक्तशव महल स्वामी का शरीर एक आंख को पकड़ने वाली खून के रंग की रोशनी जारी कर रहा था, जैसे कि वह एक खून के रंग का सूर्य हो। बूम बूम बोई टिल्डर टिल्डर। हावी होने वाली रोशनी की किरण 1 मील के दायरे में फैल गई। नकुल शॉ के नीले बाल हवा में उड़ रहे थे क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर पानी की एक बाधा बन गई थी, जिसने खून के रंग की रोशनी को धीमा कर दिया और अवशोषित कर लिया। इस समय भले ही नकुल शॉ का लड़ाई पर नियंत्रण नहीं था, वह महासागर की तरह स्थिर और एक झील की तरह शांत थे। लगता है कि पानी की आंख की रक्तरेखा वास्तव में रक्षा में विशेषज्ञता रखती है। ये परिणाम वही था जिसकी नकुल शॉ को उम्मीद थी। वास्तव में बर्फ और पानी दोनों समान शक्तियां थीं, बस एक अलग अवस्था में। नकुल शॉ शायद ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में परिवर्तन के लिए नहीं होते तो रक्तशव महल स्वामी के गुप्त कौशल का सामना करने में सक्षम नहीं होते। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? रक्तशव महल स्वामी की कर्कश आवाज खून के रंग के सूर्य से गूंज उठी। क्यू टिल्डर 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 टिल्डर। रक्तशव महल स्वामी जो खून के रंग का सूर्य था, वह अचानक 2 या 3 गुना तेज हो गया क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। क्या ये रक्तशव संरक्षक अपनी जान नहीं चाहता? नकुल शॉ का दिल उछल गया। उनका शरीर ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने खतरे की भावना महसूस की। उनकी वर्तमान अवस्था में रक्तशव महल स्वामी जो कर रहा था वह अपनी सत्य आत्मा की क्यूई को जलाने जैसा था। अंतर ये था कि रक्तशव जलन अधिक स्थिर थी। श्वा पानी की बाधा कांप गई क्योंकि नकुल शॉ पीछे हट गए। उन्होंने अपनी सत्य आत्मा की क्यूई और अपनी रक्तरेखा शक्ति को अधिकतम तक संचालित किया। मर जाओ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। रक्तशव महल स्वामी का चेहरा मुड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने होंठ काटे और अपनी बाँह उठाए। क्रैक खून लाश की बाँह रक्तशव महल स्वामी के कंधे से निकल गई और दोगुनी गति के साथ नकुल शॉ की ओर चार्ज किया। क्या? नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से निरीक्षण करने के बाद आश्चर्य से उछल पड़े। रक्तशव महल स्वामी ने अपनी बाँह की कीमत चुकाई ताकि एक शक्ति का उपयोग किया जा सके जिसने उनके स्तर को पार कर लिया। रक्तशव टूटी बाँह। टूटी हुई बाँह रोशनी की एक आंख को पकड़ने वाली धारी में बदल गई। अच्छा नहीं, स्कारलेट मून गुप्त तकनीक। वृद्ध सुमन जो दूर से देख रहे थे, इस हमले को देखकर एक ठंडे पसीने में टूट गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोला और रक्तशव महल स्वामी की चाल पर बंद कर दिया। हालांकि गति इस दुनिया में सर्वोच्च शासन करती थी, रक्तशव महल स्वामी की चाल एक भयानक गति तक पहुंच गई थी जिसे सत्य स्वामी रैंकों द्वारा भी लगभग चकमा नहीं दिया जा सकता था, जब तक कि यह ल्यूसिफर जैसा कोई न हो। भले ही नकुल शॉ के विचार बने रह सकते थे, उनका शरीर नहीं कर सका। श्वारा टिल्डर 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 टिल्डर। रोशनी की किरण नकुल शॉ के शरीर पर खरोंच कर गुजर गई। बोई टिल्डर पानी की सुंदर बाधा कांप गई क्योंकि यह धुंधला हो गया और टूट गया। सौभाग्य से पानी की रक्तरेखा की मजबूत रक्षा ने अधिकांश नुकसान को कम कर दिया था। बाम नकुल शॉ का शरीर हवा में कई बार पलट गया क्योंकि उन्हें दर्जनों गज पीछे धकेल दिया गया। एक खून की धार उनके मुंह से रिस गई क्योंकि उन्होंने खुद को स्थिर किया। वह घायल हो गए। नकुल शॉ का भाव थोड़ा बदसूरत था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रक्तशव महल स्वामी पलटवार करने के लिए एक बाँह की कीमत चुकाएंगे। जो चोट नकुल शॉ को अभी अभी मिली वह बहुत हल्की नहीं थी, लेकिन उनका भाव नहीं बदला। उनकी जीवन वापसी घास और जीवन के अमृत के कारण उनके पास 2 जीवन थे। नकुल शॉ ने अचानक अपनी पानी की रक्तरेखा से एक अजीब सनसनी आते हुए महसूस किया। दी पारदर्शी पानी की एक पतली परत बसंत की बारिश की तरह नकुल शॉ के शरीर पर धो गई। नकुल शॉ ने अपनी चोटों को तेजी से ठीक होते हुए महसूस किया। सबसे स्पष्ट उनके शरीर पर खूनी निशान थे। वे एक गति से ठीक हो गए जिसे नंगी आंख से देखा जा सकता था। नई त्वचा बिना किसी निशान को छोड़े बढ़ गई। महान नकुल शॉ अति उत्साहित थे। हालांकि पानी की रक्तरेखा में बर्फ की रक्तरेखा का अपमान नहीं था और प्रतिद्वंद्वी को धीमा नहीं कर सका, इसमें महान रक्षात्मक और उपचार क्षमताएं थीं। इस रक्तरेखा का उपयोग नकुल शॉ के शरीर पर पूर्णता के लिए किया गया था। रक्तशव महल स्वामी के पास भी वसूली क्षमताएं थीं, लेकिन नकुल शॉ की पानी की रक्तरेखा स्पष्ट रूप से रक्तशव महल स्वामी से बेहतर थी। इस बच्चे की रक्तरेखा बर्फ और पानी के बीच बदल सकती है। ऐसी वसूली गति, ये कैसे संभव है? रक्तशव महल स्वामी के दिल में लहरें दहाड़ उठीं। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख अब नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा को बर्फ और पानी के बीच बदलने की अनुमति देती थी, और नकुल शॉ के पास जो भी रक्तरेखा थी वह उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का सिर्फ उत्पाद थी। जब उनकी रक्तरेखा बर्फ से पानी में बदल गई तो उनके पास अविश्वसनीय उपचार और रक्षात्मक क्षमताएं थीं।
रक्षभ महल स्वामी ने नकुल शॉ को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन उन्होंने पलक झपकते ही ठीक कर लिया। हे, मेरी सभी चोटें अब ठीक हो गई हैं। नकुल शॉ अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सके। दूसरी ओर रक्षभ महल स्वामी का भाव अत्यंत बदसूरत था। हास्यास्पद। रक्षभ महल स्वामी लगभग खून का एक मुंह थूक दिया। हालांकि उन्होंने अपना होश नहीं खोया। उन्होंने रक्षभ जलन की शेष शक्ति का उपयोग आकाश में भागने के लिए किया। इस समय रक्षभ महल स्वामी बुरी तरह घायल थे और एक बांह गायब थी, जबकि नकुल शॉ अखंड थे। उनके दिल में लहरें दिखाई दी जिन्हें शांत नहीं किया जा सकता था, और उन्होंने पूरी तरह से असहाय महसूस किया। नकुल शॉ हवा में खड़े थे और तुरंत उनका पीछा नहीं किया। पानी की रक्तरेखा में अविश्वसनीय वसूली क्षमताएं हैं, लेकिन क्या यह आत्मा को चोटों को ठीक कर सकती है? नकुल शॉ सोचने में मदद नहीं कर सके। उनके अधिकांश आंख रक्तरेखा कौशल बर्फ की आत्मा की गेंद या अंधेरे आंख अपूर्ण पृष्ठ पर आधारित थे। बर्फ की आत्मा की गेंद ने नकुल शॉ को आत्मा के प्राचीन दाव के फाटकों तक पहुंचाया था, जिसने बदले में उनके विचारों को इस ओर प्रेरित किया कि क्या वह आत्मा को ठीक कर सकते हैं या नहीं। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। नकुल शॉ को अभी भी अपनी रक्तरेखा पर और शोध करने की आवश्यकता थी। कुछ सांसों बाद नकुल शॉ ने अपने विचार वापस ले लिए। उन्होंने रक्षभ महल स्वामी को अपनी आंखों से दूर भेज दिया, क्योंकि उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। रक्षभ महल स्वामी ने एक सांस छोड़ी। नकुल शॉ क्यों पीछा नहीं कर रहा है? परिणाम अनिश्चित होगा यदि नकुल शॉ ने उनका पीछा जारी रखा, लेकिन जो निश्चित था वह ये था कि रक्षभ महल स्वामी, जिनकी एक बांह गायब थी, के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद उड़ने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। देर से आने वाला एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी था, वृद्ध सुमंत, जिसने नकुल शॉ को सुरक्षित देखकर एक सांस छोड़ी। ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक जीनियस जो लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के एक महल स्वामी के नेतृत्व में सभी सेनाओं को मारने में सक्षम है, क्लाउड क्षेत्र में पैदा हुआ था। वृद्ध सुमन की भावनाएं जटिल थीं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस युवक को एक बार फिर कमा का था। ये देखकर कि नकुल शॉ ठीक थे और उनका आसान भाव था, वृद्ध सुमन जानते थे कि उनकी चिंता बेकार थी। अगर हम दोनों ने मिलकर काम किया होता तो हमारे पास रक्षभ महल स्वामी को मारने का एक उच्च मौका होता। वृद्ध सुमन को पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सके। अगर उन्हें पता होता कि नकुल शॉ इतने मजबूत हैं, तो वृद्ध सुमन पीछे रहे होते और रक्षभ महल स्वामी को मार देते। अगर उनके सत्य स्वामी रैंक महल स्वामी में से एक मर जाता तो ये लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे अभी उसे मारने में कोई रुचि नहीं है। हम बस लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के साथ खेल रहे हैं। नकुल शॉ की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि रक्षभ महल स्वामी की आकृति अंततः गायब हो गई। ये सुनकर वृद्ध सुमन ने अपनी आंखें घुमाईं और निःशब्द थे। ऐसा लगा जैसे नकुल शॉ ने अभी भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई थी, और यह कि रक्षभ महल स्वामी को मारना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए नकुल शॉ ने अपने दो सत्य स्वामी रैंक भूत शवों को भी बाहर नहीं निकाला था। इस युवक, जो एक बाहरी विरासत से वापस आया था, की आत्मा महासागर जितनी चौड़ी और एक अथाह रक्तरेखा थी। कौन जानता था कि उनके पास अभी भी कितने छिपे हुए काद थे। वृद्ध सुमन कड़वाहट से मुस्कुराने में मदद नहीं कर सके। वह नकुल शॉ के स्तर या उनके विचारों की कल्पना नहीं कर सके। रक्षभ महल स्वामी को मारना समग्र स्थिति को अधिक प्रभावित नहीं करेगा। मेरा लक्ष्य लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को नष्ट करना है। नकुल शॉ का दिल शांत था। नकुल शॉ और वृद्ध सुमन वापस गए। वृद्ध सुमन, मैं अब 13 देशों में वापस जा रहा हूं, नकुल शॉ ने कहा। वह न तो इस गठबंधन में प्रवेश करेंगे और न ही इसका नेतृत्व करेंगे। नकुल शॉ को बस ड्रैगन किलिंग अलायंस की जानकारी, साथ ही छोटे परेशानियों का ध्यान रखने की उनकी क्षमता की आवश्यकता थी जो पीछे आएगी। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ एक चट्टान के पास उतर गए। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली ने आर्य को, जो रहस्यमय सांप रक्त चाबुक से बंधा हुआ था, नकुल शॉ के सामने फेंक दिया। नकुल शॉ, आर्य ने ठंडी से हिचकी ली। नकुल शॉ भावहीन और सुरक्षित रूप से वापस आए, जिसने आर्य के दिल को हिला दिया। नकुल शॉ रक्षभ महल स्वामी के साथ लड़ाई से घायल नहीं लगते थे, जिसका मतलब है कि रक्षभ महल स्वामी शायद हार गए। तुम्हें अपने नए कौशल और आंख तकनीकों को कहाँ से मिला? नकुल शॉ ने सवाल किया। आर्य असहज हो गए और उनके चेहरे पर अनिश्चितता के साथ एक संघर्ष दिखाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी आंख रक्तरेखा का मेरी के खिलाफ कोई मौका नहीं है। मैं बिना किसी ऊर्जा के तुम्हारे मुंह से जवाब पा सकता हूं। नकुल शॉ ने धीरे से कहा। तुम? आर्य ने अपने दांत पीसे। उन्हें नकुल शॉ के शब्दों पर संदेह नहीं था। उनकी आंख रक्तरेखाएं एक ही स्तर पर नहीं थीं।
बेशक आर्य को नहीं पता था कि नकुल शॉ अभी अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें तब तक इंतजार करने की आवश्यकता थी जब तक कि वह फिर से नहीं सो जाते। तुम्हारे और चंद्रमा दानव महल के बीच क्या संबंध है? नकुल शॉ ने कहीं नहीं से ठंडी से पूछा। चंद्रमा दानव महल? तुम चंद्रमा दानव पवित्र महल को कैसे जानते हो? वह स्कारलेट मून विरासत का मूल है। आर्य ने चिल्लाया। स्कारलेट मून विरासत? तुम स्कारलेट मून विरासत से वापस आए? नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्य के पास ऐसी खेती थी और उनकी आंख रक्तरेखा में ऐसे नाटकीय परिवर्तन थे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने 4 बड़ी विरासतों में से एक स्कारलेट मून विरासत में प्रवेश किया। लेकिन स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन, स्कारलेट मून विरासत और चंद्रमा दानव महल के बीच क्या संबंध था? आधा महीना बाद एक वीरान रेगिस्तान में एक फीकी गहरी खून रंग की रोशनी रेगिस्तान में एक प्राचीन महल के अंदर उतर गई। जब खून के रंग की रोशनी फीकी पड़ गई तो इसने रक्तशव महल स्वामी की कमजोर आकृति का खुलासा किया। उसी समय आकाश से एक बड़ा खूनी नीला पक्षी उतर गया। खूनी नीला पक्षी की आभा सत्य रहस्यमय रैंक तक पहुंच गई थी और इसने अपने पंखों से हवाओं को अराजक रूप से उड़ाने का कारण बना दिया। सत्य स्वामी पंकज, ये तुम हो? रक्तशव महल स्वामी के कदम रुक गए क्योंकि उन्होंने खूनी नीले पक्षी पर 2 आकृतियों को देखा। 2 आकृतियां खूनी नीले पक्षी से कूद गईं। उनमें से एक लोहे का पंख पकड़े हुए एक युवक था। उसकी त्वचा एक धात्विक भावना के साथ चमकती थी और एक ठंडी आभा देती थी। मैं अभी अभी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आया हूँ। हम रक्तशव महल स्वामी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने गंभीर रूप से घायल क्यों हो? ये युवक स्पष्ट रूप से सत्य स्वामी पंकज था, वह जिसने 2 साल पहले ड्रैगन कंसीलिंग झील में 12 कुलों के एल्डर्स को रक्त समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। सत्य स्वामी पंकज के बगल में एक भावहीन भाव वाला एक काले वस्त्र वाला युवक था। अध्याय 458 गहरा दिल बीज। वीराने रेगिस्तान में एक अंधेरा महल सफ़ेद हड्डियों से घिरा हुआ था और पीली रेत के साथ एक हो गया था। महल के सामने रक्तशव महल स्वामी उन 2 लोगों से मिले जो खूनी नीले पक्षी से नीचे उतरे थे। सत्य स्वामी पंकज का चेहरा रक्तशव महल स्वामी को देखकर आश्चर्य से भर गया था। वह न केवल बुरी तरह घायल थे बल्कि उनकी एक बांह भी गायब थी। तरफ में भावहीन काले वस्त्र वाले युवक ने भी अपनी जीभ को क्लिक करके प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सका। ये रक्तशव महल स्वामी स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन से आया है और अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि 4 महल स्वामी के बीच उनकी स्थिति और शक्ति काफ़ी उच्च है। वह इस हालत में कैसे पहुँचे? रक्तशव महल स्वामी, वह कौन था जिसने तुम्हें ऐसी हालत में पराजित किया? सत्य स्वामी पंकज के पूछने पर रक्तशव महल स्वामी ने अनिच्छा से जो हुआ वह थूक दिया। बेशक उन्होंने अपनी हार के विशिष्टताओं के बारे में बात नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि एक और महल स्वामी के सामने विशिष्टताओं पर चर्चा करने पर वह चेहरा खो देंगे। हालांकि रक्तशव महल स्वामी ने जो हुआ उसका केवल एक सरल सारांश दिया था। सत्य स्वामी पंकज अभी भी अनुमान लगाने में सक्षम थे कि लड़ाई कितनी विनाशकारी थी। 2 महलों के अभिजात वर्ग को सब मार दिया गया। यहाँ तक कि रक्तशव महल स्वामी खुद भी बुरी तरह घायल थे और मुश्किल से भागने में कामयाब रहे, और यह सब एक जूनियर द्वारा किया गया था। सत्य स्वामी पंकज और काले वस्त्र वाला युवक हैरान थे। अगर यह एक एल्डर होता तो वे स्वीकार करने का प्रबंधन कर सकते थे, लेकिन ये सब एक युवक द्वारा किया गया था। क्लाउड क्षेत्र में ऐसा भयानक प्रतिभाशाली कब था? वह युवक कौन है? सत्य स्वामी पंकज रक्तशव महल स्वामी पर विश्वास नहीं करते लगते थे। वह अभी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आए थे। उन्होंने किस तरह के प्रतिभाशाली को पहले नहीं देखा था। नकुल शॉ नाम का एक अज्ञात बच्चा, रक्तशव महल स्वामी ने गुस्से से कहा क्योंकि उन्होंने थूक दिया और अपना सिर मोड़ लिया, जैसे कि आगे उनका उल्लेख नहीं करना चाहते थे। नकुल शॉ, क्या ये वह है? सत्य स्वामी पंकज और काले वस्त्र वाले युवक के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। जाहिर है नकुल शॉ नाम ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। रक्तशव महल स्वामी के कदम रुक गए क्योंकि उन्होंने एक अजीब भाव के साथ अपनी आंखें सिकुड़ लीं। तुम उस बच्चे को जानते हो? लगता है कि रक्तशव महल स्वामी को नहीं पता कि क्या हुआ है। वह एक अज्ञात बच्चा नहीं है, वह एक प्रतिभाशाली है जिसने महाद्वीप को हिला दिया है। सत्य स्वामी पंकज ने गंभीरता से कहा क्योंकि उन्होंने एक हल्की सांस छोड़ी। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आने के बाद सत्य स्वामी पंकज और कंपनी न केवल नकुल शॉ को जानते थे, वे उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। क्या हो रहा है? रक्तशव महल स्वामी चक्कर आ रहे थे और उनका भाव अंधेरा हो गया।
सत्य स्वामी पंकज ने नकुल शॉ के प्रदर्शन और पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में उनके अंतिम परिणाम की कहानी बताना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान रक्तशव महल स्वामी का चेहरा बहुत रंगीन था, जो पूरी तरह सदमे से भरा था। सीईई रक्तशव महल स्वामी ने एक ठंडी सांस ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस युवक से वह लड़े थे वह इस पीढ़ी का एक जबरदस्त प्रतिभाशाली था। ये पवित्र सत्य ड्रैगन सभा हजारों पीढ़ियों का शिखर था। नकुल शॉ और रूपेश को, दो जबरदस्त प्रतिभाशाली राजा, का ताज पहनाया गया था जिसने कई पीढ़ियों के अनगिनत प्रतिभाशाली को दबा दिया और इतिहास की नदी को सुस्त बना दिया। शायद केवल स्कारलेट मून पैट्रियार्क और सत्यदेव ही इन दो जबरदस्त प्रतिभाशाली राजाओं से तुलना करने में सक्षम थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे की शक्ति बाहरी विरासत से वापस आने के बाद इतनी बढ़ जाएगी। सत्य स्वामी पंकज ने आह भरी। हालांकि अन्य जबरदस्त प्रतिभाशाली राजा रूपेश के बारे में सोचते हुए, जो इस महाद्वीप में वापस आने के बाद शुरुआती चरण सत्य स्वामी रैंक तक पहुंच गए थे, ने सामान्य सत्य स्वामी रैंकों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस भयानक जबरदस्त प्रतिभाशाली राजा का सामना करते हुए सत्य स्वामी पंकज और रक्तशव महल स्वामी दोनों परेशान महसूस करते थे। सिर्फ एक या दो सत्य स्वामी रैंकों के साथ इस बच्चे को मारना मुश्किल होगा। हमें एक मौका पाने के लिए अच्छी योजना के साथ कम से कम कई सत्य स्वामी रैंकों की आवश्यकता है। रक्तशव महल स्वामी के नफरत के चेहरे को गंभीरता से बदल दिया गया था। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नकुल शॉ के प्रदर्शन को जानते हुए रक्तशव महल स्वामी ने बेहतर महसूस किया। एक बार जब हम इस स्तर के एक प्रतिभाशाली को नहीं मार सकते हैं, तो उनका भविष्य जो खतरा लाता है वह हम आप है। हमें अच्छी तरह से योजना बनाने की आवश्यकता है, और अगर हम 100% मौका चाहते हैं तो प्रभाग नेता से मदद मांगें। सत्य स्वामी पंकज ने सुझाव दिया। प्रभाग नेता। रक्तशव महल स्वामी का चेहरा गहरे सम्मान से भर गया। वह स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन में एक उपप्रभाग का केवल एक संरक्षक था और उनकी स्थिति उपप्रभाग नेता के ठीक नीचे थी। हालांकि केवल वे जो एक सच्चे प्रभाग नेता बन गए थे उन्हें स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के ऊपरी सोपान का एक सदस्य माना जाता था। तब स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन में 12 प्रभाग, 108 उपप्रभाग थे और उनकी शक्ति महाद्वीप में फैली हुई थी। 12 प्रभाग महाद्वीप के 10 महान कुलों का भी सामना कर सकते थे जब वे अपने शिखर पर थे। सत्य स्वामी पंकज और रक्तशव महल स्वामी दोनों ने संदेह नहीं किया कि अगर उन्होंने प्रभाग नेता से मदद मांगी तो वे आसानी से नकुल शॉ को मार सकते थे। हालांकि एक मामूली जूनियर से निपटने के लिए एक प्रभाग नेता से मदद मांगना समस्या को अतिरंजित कर सकता है और प्रभाग नेता को नाखुश कर सकता है। प्रभाग नेता पिछले 2 वर्षों से अपनी शक्ति ठीक कर रहे हैं और जब तक उन्हें नहीं करना पड़ता तब तक कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के पास 4 महल स्वामी और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन की कुछ छिपी हुई सेनाएं हैं। जब तक हम 10 महान कुलों के तुलनीय एक बल का सामना नहीं करते, हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। रक्तशव महल स्वामी ने अपना सिर हिलाया। भले ही नकुल शॉ मजबूत थे, उन्होंने जो खतरा लगाया वह केवल सत्य स्वामी रैंक पर था। सच है, लेकिन हमें लॉन्ग और करीना, अन्य 2 महल स्वामियों के साथ तेजी से जुड़ने की आवश्यकता है। सत्य स्वामी पंकज ने अपना सिर हिलाया। 100 3 आकृतियां जल्द ही महल की ओर उड़ गईं। हवा में सत्य स्वामी पंकज के कदम अचानक रुक गए। जय, अगर मुझे सही याद है तो वह नकुल शॉ तुम्हारे समान कुल से आता है। सत्य स्वामी पंकज की आंखें भावहीन थीं। ये सुनकर रक्तशव महल स्वामी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने शांत भावहीन युवक पर बंद कर दिया। ये काले वस्त्र वाला युवक टूटे चंद्रमा कुल का जय था, जो पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आया था। ये सुनकर जय ने कड़वाहट से मुस्कुराने और लाचारी से अपना सिर हिलाने में मदद नहीं की। गहरा दिल बीज। कई दिनों बाद 2 मजबूत देशों की सीमाओं से एक छोटी झील के पास एक जगह में। मैं कितने समय तक सोया हूँ? एक आलसी आवाज गूंज उठी। एक फूल के साथ एक नीले बालों वाला युवक रेत की एक परत के नीचे से बाहर रेंग गया और कुछ धूल पोंछ दी। 25 दिन, आर्य ने कुछ सोचने के बाद कहा। जब से वह छोटी चोर बिल्ली द्वारा पकड़ा गया था, आर्य एक कैदी बन गया। वृद्ध सुमन से अलग होने के बाद नकुल शॉ ने 13 देशों की ओर रुख किया, लेकिन आधे दिन बाद सो गए। इस अवधि में आर्य ने कुछ भी करने की हिम्मत किए बिना इंतजार किया। उन्होंने छोटी चोर बिल्ली की क्षमताओं का अनुभव किया था, जो उन्हें कहीं नहीं से स्तब्ध कर सकती थी। छोटी चोर बिल्ली के डर ने आर्य के डर को अपने मालिक के डर से आगे निकल दिया था। हम अब और नहीं रह सकते, नकुल शॉ ने जम्हाई ली क्योंकि उन्होंने अपनी प्राचीन धातु की अंगूठी से आसमानी निगल को बुलाया। इस बार जागने के बाद नकुल शॉ ने महसूस किया कि सूजन की सनसनी एक बार फिर कम हो गई थी।
ये लगभग अनडिटेक्टेबल था। ये निश्चित था कि आंख की स्थिति स्थिर हो गई थी। हालांकि उनकी बाईं आंख के आयाम में तालाब अभी भी 10 गज तक नहीं टूटा था। नकुल शॉ जानते थे कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख एक बार फिर विकसित होने से बस आधा कदम दूर थी। बर्फ और पानी के बीच रूपांतरण केवल एक मामूली परिवर्तन था जिसने नींव को अधिक प्रभावित नहीं किया। इसके अलावा नकुल शॉ ने पाया कि उनके पास एकांत में गए बिना भी सत्यस्वामी रैंक में तोड़ने के संकेत थे। अगर मैं सत्यस्वामी रैंक में तोड़ता हूं तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन मुझे कुछ होने की स्थिति में तेजी से टूटे चंद्रमा कुल में वापस जाने की आवश्यकता है। नकुल शॉ निगल पर आकाश में उड़ गए। आसमानी निगल पर कैदी आर्य भी थे। आर्य। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक लहर दिखाई दी जिसने आर्य को हिचकी ली। उन्होंने मानसिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर को अपनी आत्मा में प्रवेश करते हुए महसूस किया। नहीं, मत। आर्य डर में संघर्ष किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से आत्मा के महत्व को जाना क्योंकि वह कोई थे जिसने मानसिक ऊर्जा में प्रशिक्षण लिया था। आत्मा एक व्यक्ति का मूल था, और एक बार जब आत्मा एक बाहरी शक्ति द्वारा नष्ट हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होगा। हालांकि नकुल शॉ की शक्ति बहुत मजबूत थी, जिसने आर्य को वापस लड़ने से रोका। गहरा दिल बीज। नकुल शॉ की बाईं आंख ने एक बीज के आकार का एक गहरा नीला पानी का बूंद दाग दिया। क्यू टिल्डर टिल्डर टिल्डर। रहस्यमय गहरा नीला पानी का बूंद आर्य की आत्मा में प्रवेश कर गया। ये गहरा दिल बीज तुम्हारे हर कार्य और यहाँ तक कि तुम्हारे विचारों को भी नियंत्रित करेगा। तुम 10,000 मील के दायरे के भीतर मेरी मानसिक ऊर्जा इंद्रियों से बच नहीं सकते। नकुल शॉ फीका सा मुस्कुराए। गहरा दिल बीज बर्फ की आत्मा की गेंद और अंधेरे आंख अपूर्ण पृष्ठ से आया था। बर्फ की आत्मा की गेंद में ज्ञान था जिसने नकुल शॉ को आत्मा और बर्फ की आत्मा के दाव के सार को अधिक समझने की अनुमति दी। भले ही अंधेरे आंख अपूर्ण पृष्ठ केवल आंशिक रूप से पूरा था और नकुल शॉ मौत की पौराणिक आंख की खेती करने में असमर्थ थे, इसने अभी भी कई घातक कौशल को दर्ज किया। गहरा दिल बीज, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हालांकि आर्य डरे हुए और असहज थे, उन्होंने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। नकुल शॉ द्वारा उपयोग किया गया गहरा दिल बीज रहस्यमय कंकाल द्वारा उन पर सेट किए गए भूत निशान के समान था, लेकिन ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से उपयोग किया गया गहरा दिल बीज अधिक शक्तिशाली था। नकुल शॉ यहाँ तक कि गहरा दिल बीज को विस्फोट करने और आर्य पर आपदा लाने के लिए मजबूर कर सकते थे यदि वह चाहते थे, जब तक कि वह एक निश्चित दूरी के भीतर थे। मुझे क्लाउड क्षेत्र में मेरी वापसी के लिए एक गुलाम की आवश्यकता है और तुम बहुत उपयुक्त हो क्योंकि तुम्हारे पास एक आंख की रक्तरेखा है। तुम और क्या सोचते हो कि तुम अभी भी जीवित क्यों हो? नकुल शॉ ठंडी से हंसे। ये सुनकर आर्य का दिल ठंडा हो गया। अपमान की तुलना में उन्हें मृत्यु और भविष्य में जो कुछ होगा उसका अधिक डर था। नकुल शॉ के शब्दों का मतलब था कि उन्होंने महसूस किया कि आर्य थोड़ा उपयोगी था, यही कारण है कि वह अभी भी जीवित थे। अगर वह कुछ नहीं कर सकते थे तो आर्य शायद लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अन्य सदस्यों के समान समाप्त हो गए होंगे, एक कील की तरह मर गए। बेशक, नकुल शॉ ने आर्य को आसपास रखा न केवल इसलिए कि वह एक गुलाम चाहते थे, बल्कि इसलिए भी कि वह समझना चाहते थे कि आर्य ने अपनी आंख की रक्तरेखा का उपयोग कैसे किया। आखिरकार, नकुल शॉ को अभी भी उनके लिए उपयुक्त एक आंख रक्तरेखा विरासत नहीं मिली थी। कई दिनों बाद आसमानी निगल ने अंततः नकुल शॉ और कंपनी को 13 देशों में प्रवेश करने के लिए लिया। अध्याय 459, वापसी 1। टूटे चंद्रमा कुल। सुबह स्काई मून पर्वत को घेरे हुए फीकी धुंध ने सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए एक चमकदार चमक दी। पहाड़ हरा भरा था और शानदार, सुंदर इमारतों से भरा था। स्काई मून पर्वत पर इमारतें 2 साल पहले की तुलना में बहुत बड़ी थीं, और कुल शिष्यों की आकृतियां जल्दी में घूम रही थीं। ये देखना मुश्किल नहीं था कि रमन गुरु के नए कुल गुरु बनने के बाद टूटे चंद्रमा कुल की समग्र शक्ति और आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और 2 साल पहले से पूरी तरह अलग था। मध्य हवा में आसमानी तैरता शिखा महल आकाश में मंडरा रहा था जबकि बिजली की एक परत किसी तरह की किंवदंती की तरह इसे घेर रही थी। पूरे टूटे चंद्रमा कुल में केवल तैरता शिखा महल की आभा फीकी थी, जैसे कि भुला दी गई हो। पहाड़ के सामने यहाँ आने की हिम्मत कौन करता है? पहाड़ी की रक्षा करने वाले 2 शिष्यों ने करीब आ रहे एक युवक को ठंडी से देखा। युवक केवल 20 साल का था और काफी सुंदर था, लेकिन वह गंदगी से ढका हुआ था और थका हुआ और अकेलेपन से भरा हुआ लगता था। तुम मुझे भी नहीं पहचानते? युवक ने ठंडी से हाथ हिलाया क्योंकि उसने एक शक्तिशाली आभा जारी की जिसके कारण हवा चलने लगी। 2 शिष्यों ने चिल्लाया क्योंकि वे उस आभा से जमीन पर जड़ गए थे। उनके सामने वाला आदमी कम से कम आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र पर था और सत्य आत्मा क्षेत्र को छूना शुरू कर दिया था। भाई मयंक,
एक तीसरे आकाश शिष्य का भाव बदल गया क्योंकि वह हकलाया, भाई मयंक। अन्य नए शिष्य भी डर से उछल पड़े। कुल गुरु रमन गुरु के नेतृत्व में टूटे चंद्रमा कुल बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। मैं केवल 1 साल के लिए दूर रहा हूं, लेकिन पहले से ही इतने सारे नए चेहरे हैं। मयंक ने उपहास किया क्योंकि वह अंदर चला गया। पहाड़ की रक्षा करने वाले 2 शिष्यों ने अपने चेहरों पर आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखा। भाई मयंक इस समय वापस आए। आधा महीना पहले पहले एल्डर को स्पष्ट रूप से कुल गुरु रमन गुरु और नियम एल्डर द्वारा बंद कर दिया गया था। ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर हम सबसे निचले शिष्य चर्चा कर सकते हैं। 2 शिष्यों ने मयंक को अंदर जाते हुए देखा। रास्ते में मयंक ने कुछ परिचित शिष्यों और एल्डर्स का अभिवादन किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गलत था क्योंकि हर कोई उन्हें अजीब तरह से देख रहा था। 1 घंटे बाद एक पुरानी इमारत के भीतर। क्या मैं केवल 1 साल के लिए दूर रहा हूं और गुरु को 2 साल के लिए उनके पापों के बारे में सोचने के लिए सजा दी गई है? टूटे चंद्रमा कुल में पहले एल्डर को सजा देने की शक्ति किसके पास है? मयंक ने गुस्से में दहाड़ मारी। उनका सामना करते हुए बूढ़ी चांदी के बालों वाली दादी चंद्रावती ने कड़वाहट से मुस्कुराया, वर्तमान टूटे चंद्रमा कुल में कुल गुरु रमन गुरु सर्वोच्च शासन करते हैं। वह अत्यंत मजबूत हैं और उन्हें लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का भरोसा है। कुछ समय पहले कुल गुरु रमन गुरु ने नियम एल्डर और 2 अन्य एल्डर्स के साथ मिलकर पहले एल्डर को बंद कर दिया। हास्यास्पद। यहाँ तक कि मयंक, जो सामान्य रूप से शांत थे, गुस्से में उछलने में मदद नहीं कर सके। क्यों? 2 साल पहले नकुल शॉ का 13 देशों में पीछा किया गया था, लेकिन सौभाग्य से पहले एल्डर तैयार थे। उन्होंने नकुल शॉ के माता पिता, साथ ही पिछले कुल गुरु के रिश्तेदारों को एक सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया। कुल गुरु रमन गुरु ने हमेशा इसे दिल से लिया है और स्पष्ट रूप से नकुल शॉ के क्लाउड क्षेत्र में वापस आने की अफवाहें हैं। दादी चंद्रावती ने आह भरी। भाई नकुल, तुम कह रही हो कि वह क्लाउड क्षेत्र में वापस आ रहे हैं? मयंक ने उत्साह से चिल्लाया। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के बाद मयंक का उत्साह और खुशी अकेलेपन और हार में बदल गई। यह इसलिए था क्योंकि पवित्र सत्य ड्रैगन सभा समाप्त होने के बाद उन्होंने नकुल शॉ को बाहरी विरासत से वापस आते हुए नहीं देखा। लेकिन अब नकुल शॉ के क्लाउड क्षेत्र में वापस आने की खबर थी। ये नवीनतम खबर है जिसने कुल गुरु रमन गुरु को गुस्से में ला दिया। उन्होंने एक बार फिर नकुल शॉ की मौत के लिए 13 देशों में एक आदेश दिया। दादी चंद्रावती के शब्द चिंता से भरे थे। महान भाई नकुल, मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हो। मयंक का चेहरा आश्चर्य और उत्साह से भरा था, जिसने दादी चंद्रावती को परेशान कर दिया। उन्हें अचानक मयंक के पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में जाने के पीछे का सही अर्थ समझ आया। क्या तुमने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाई नकुल को देखा? दादी चंद्रावती को समझ आया और पूछा। मयंक जवाब देने वाले थे, लेकिन दरवाजे के बाहर से कुछ अनचाही आवाजें आईं। मयंक, बाहर आओ और कुल की सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। एक ठंडी, आज्ञाकारी आवाज बाहर से गूंज उठी। एल्डर की इमारत के बाहर कई परिचित कोर शिष्य प्रवेश द्वार पर खड़े थे। रजत, जैक विल्सन, तुम क्या कर रहे हो? मयंक बाहर चले गए और शिष्यों के समूह का सर्वेक्षण किया। यहाँ कई परिचित चेहरे थे, जिनमें रजत, जैक विल्सन और आर्य शामिल थे, जो विपक्ष के शिष्य थे। मयंक, तुमने कुल के नियमों का पालन नहीं किया, 1 साल के लिए अपनी मर्जी से कुल को छोड़ दिया। चूंकि मैं प्रधान शिष्य हूं, मुझे तुम्हें सजा देने का अधिकार है। रजत अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ठंडी से खड़े थे। नकुल शॉ और जय के जाने के बाद कुल गुरु रमन गुरु के दूसरे शिष्य रजत नए प्रधान शिष्य बन गए क्योंकि मयंक ने 1 साल के लिए कुल को छोड़ दिया था। अपनी मर्जी से छोड़ दिया। मैं पहले एल्डर के आदेशों का पालन कर रहा था और 1 साल के लिए बाहर गया था। तुम्हें मुझे सजा देने की क्या शक्ति है? मयंक दरवाजे के सामने से चिल्लाया। खेती और शक्ति के मामले में मयंक ने इन लोगों को पार कर लिया। उनकी प्रगति खराब नहीं थी, लेकिन प्रधान शिष्य रजत केवल 7वें आकाश पर थे जबकि जैक विल्सन केवल 6ठे आकाश पर थे। उनके और मयंक के बीच अभी भी एक अंतर था। आखिरकार मयंक अभी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आए थे और उनका दायरा बढ़ गया था। मार्शल भतीजे मयंक, यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु को भी नियम प्रभाग द्वारा बंद कर दिया गया था। तुम बस एक जूनियर हो। एक बूढ़ी आवाज दूर से गूंज उठी। एक छड़ी पकड़े हुए एक एल्डर आकाश से उतर गए। नियम एल्डर, नीचे के शिष्यों ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने झुककर प्रणाम किया। नया आने वाला नियम एल्डर था जिसने तैरता शिखा परीक्षणों के बाद नकुल शॉ को सजा देने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने आर्य को बाहर निकाल दिया था। इस क्षण में आर्य और अन्य कोर शिष्यों ने ठंडी से मयंक को देखा।
नियम एल्डर। मयंक ने एक हावी आभा महसूस की। ये नियम एल्डर देर के चरण सत्य मानव रैंक तक पहुंच गया था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना मयंक जैसा आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र से की जा सके। नियम एल्डर। मयंक का कुल छोड़ना उनकी गलती नहीं थी क्योंकि वह पहले एल्डर के आदेशों पर छोड़ गए थे। मुझे उम्मीद है कि तुम उन पर आसान हो सकते हो। दादी चंद्रावती ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा। नियम एल्डर का खुद आना एक मामूली कुल छोड़ने वाले शिष्य के लिए अतिशयोक्ति था। चूंकि यह तुम्हारी पहली गलती है और तुमने इसे अपनी मर्जी से नहीं किया, यह एल्डर तुम पर आसान हो जाएगा। आज से आगे तुम एक समूह का नेतृत्व करोगे और बिना किसी इनाम या असहमत के 49 मिशन पूरे करोगे। नियम एल्डर का एक शांत भाव था। मयंक में विस्फोट करने का आवेग था, लेकिन उन्हें दादी चंद्रावती ने रोक दिया। शांत हो जाओ। तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की है, इसलिए नियम एल्डर तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम जल्दबाज हो जाते हो और एक एल्डर का अपमान करते हो, तो वह तुम्हें त्वचा की एक परत खोने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मयंक, क्या तुम इस सजा को स्वीकार करते हो? ठंडी, शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। ये शिष्य इच्छुक है। मयंक ने अपना गुस्सा और हत्या का इरादा दबाया क्योंकि उन्होंने 49 मिशन स्वीकार किए। 3 दिन बाद, मयंक ने एक समूह का नेतृत्व किया और केंद्रीय प्रभाग से बाहर चले गए। बहन ऋतिका, भाई कैरी, भाई पारस, तुम सभी को इसमें खींचने के लिए माफ करना। मयंक मुड़े और इन परिचित चेहरों को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराए। जो शिष्य उनके साथ यह मिशन कर रहे थे, वे थे जिनका नकुल शॉ के साथ अच्छा संबंध था, जैसे ऋतिका, कैरी और पारस। उनमें से ऋतिका पिछले कुल गुरु की व्यक्तिगत शिष्य थी और अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हर कोई पहले एल्डर का संरक्षण खो चुका था, तो उन्हें इस समूह में नहीं भेजा गया होता। भाई मयंक, मुझे चिंता है कि कुल गुरु रमन गुरु तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तुम्हें मिशन के दौरान भाग जाना चाहिए, कैरी ने सुझाव दिया। तब कैरी नकुल शॉ के आसपास ही एक आंतरिक शिष्य बन गया और उन्होंने दोनों ने तैरता शिखा परीक्षणों में भाग लिया। उनकी खेती अब चढ़े हुए क्षेत्र के चौथे या पांचवें आकाश तक पहुंच गई थी, जिसमें नकुल शॉ से तब बहुत मदद मिली थी। मैं भाग नहीं सकता, और मेरे पास वैसे भी कोई मौका नहीं है। मयंक ने अपना सिर उठाया। आकाश में एक छोटा काला बिंदु था। इस तरह का एक समूह हमारे 2 आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्र और कई 7वें आकाश चढ़े हुए क्षेत्र विशेषज्ञों को देखने के योग्य है। मयंक जल्द ही समूह का नेतृत्व किया और बाहर चले गए। ठीक इसी क्षण में उड़ने की आवाज दिखाई दी। सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ, और उनमें से बहुत सारे हैं। नियम प्रभाग के सदस्यों को सदमा लगा। उनकी आंखों में केवल सत्य आत्मा क्षेत्र पर उन लोगों को स्वतंत्र रूप से उड़ने की अनुमति थी, और कई सत्य आत्मा क्षेत्रों का एक साथ दिखाई देना एक दुर्लभ अवसर था। हम सत्य आत्मा क्षेत्रों में से एक काले वस्त्र वाला युवक अचानक रुक गया। 100 काले वस्त्र वाला युवक एक शक्तिशाली सत्य आत्मा क्षेत्र आभा के साथ नीचे उतर गया। इतना युवा सत्य आत्मा क्षेत्र। टूटे चंद्रमा कुल के पास के शिष्यों ने अपनी सांस रोक ली। ये तुम हो, जय, मयंक और कंपनी ने चिल्लाया। नया आने वाला एक भावहीन युवक था जिसने समूह पर स्कैन किया। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए पारस पर उतर गई। तब जय, पारस और नकुल शॉ सभी गुरु गोवान के अधीन थे। इस बार जय सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गया था और उसकी आभा नियम एल्डर से बहुत अलग नहीं थी। क्या हो रहा है? जय की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने उनके सामने लोगों के समूह को देखा। उनमें से अधिकांश पहले एल्डर की तरफ थे या शिष्य थे जिनका नकुल शॉ के साथ कभी अच्छा संबंध था। मयंक ने ठंडी से हाथ हिलाया, स्पष्ट रूप से जय के प्रति बहुत सम्मानित नहीं थे। केवल ऋतिका ने जो हुआ उसे एक कम स्वर के साथ संक्षेप में बताया। ओह, जय अप्रभावित रहे क्योंकि वह आकाश में कई आकृतियों से मिले और टूटे चंद्रमा कुल में प्रवेश किया। स्काई मून पर्वत, एक विशाल इमारत में जो बाकी के बीच में खड़ी थी। हे जय, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। तुम पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से वापस आ गए हो और तुमने यहां तक कि महल स्वामी और लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का भरोसा भी हासिल कर लिया है। कुल गुरु रमन गुरु का सुंदर चेहरा एक उज्ज्वल मुस्कान से भरा था क्योंकि उन्होंने जय के कंधे को थपथपाया। गुरु, क्या आपने नकुल शॉ के वापस आने की खबर सुनी है? लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के अनुसार नकुल शॉ पहले ही 13 देशों में प्रवेश कर चुके हैं और एक भयंकर रवैये के साथ टूटे चंद्रमा कुल की ओर बढ़ रहे हैं। ये गुरु के लिए अच्छा नहीं है, जय ने भावहीन रूप से कहा। अध्याय 460, वापसी 2। टूटे चंद्रमा कुल, कुल गुरु का भवन। उद्धरण चिन्ह ... नकुल शॉ पहले ही 13 देशों में प्रवेश कर चुके हैं और एक भयंकर रवैये के साथ टूटे चंद्रमा कुल की ओर बढ़ रहे हैं।
ये गुरु के लिए अच्छा नहीं है। जय ने भावहीन ढंग से एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। पास में काले हुड वाले आकृतियों की आभा महासागर जितनी गहरी थी। वे सभी सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा। वह छोटा बच्चा मुझे मारना चाहता है। कुल गुरु रमन गुरु ने ठंडी से हंसते हुए कहा, मुझे पहले ही आधा महीना पहले कुछ खबर मिल गई थी और मैंने स्काई मून पर्वत पर किला संभालने के लिए लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के एक कोर एल्डर को बुलाया है। इसके शीर्ष पर मैंने नकुल शॉ का इंतजार करने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी को भी किराए पर लिया है। गुरु ने पहले ही पूर्णता के लिए योजना बना ली है। जय ने प्रशंसा का एक दुर्लभ रूप प्रकट किया। नकुल शॉ के क्लाउड क्षेत्र में वापस आने की खबर सामान्य ज्ञान नहीं थी। केवल एक छोटी संख्या में लोग ही स्थिति को जानते थे। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस ने भी रक्तशव महल स्वामी की हार और नकुल शॉ की सटीक शक्ति की जानकारी को बंद कर दिया, क्योंकि यह लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के चेहरे से संबंधित था। बेशक तब नकुल शॉ ने पहले ही रक्तशव महल स्वामी की लगभग सभी सेनाओं को मार दिया था। इसलिए लोगों की एक छोटी संख्या को छोड़कर किसी को भी शुरुआत में कुछ नहीं पता था। जय ने इस तथ्य की प्रशंसा की कि गुरु रमन गुरु ने केवल कुछ मामूली निशान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और नकुल शॉ के आगमन की योजना बनाई। ये केवल भाग्य नहीं था कि गुरु रमन गुरु अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच गए थे। ओह, और ये दोस्त हैं। कुल गुरु रमन गुरु की आंखों ने जय के पीछे काले हुड वाले आकृतियों की ओर देखा। गुरु क्लाउड क्षेत्र में वापस आने के बाद नकुल शॉ लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के उच्च सोपान खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कुछ विशेषज्ञों को मेरे साथ आने और उनकी शक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया। जय ने शांत रूप से संक्षेप में बताया। अच्छा, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस ने तुम और मुझ दोनों को बहुत महत्व दिया है। लगता है कि स्वर्ग ने फैसला कर लिया है कि नकुल शॉ केवल आ सकते हैं और कभी वापस नहीं जा सकते। कुल गुरु रमन गुरु की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। उसी दिन जय वापस आए, कुल गुरु रमन गुरु ने एक छोटा उत्सव आयोजित किया। हालांकि यह सतह पर आराम से लगता था, स्काई मून पर्वत वास्तव में और भी भारी सुरक्षित हो गया था। टूटे चंद्रमा कुल के एल्डर एकांत में बाहर आ गए। टूटे चंद्रमा कुल की शक्ति एक शिखर पर पहुंच गई थी, और सबसे निचले शिष्य एक असामान्य हत्या के इरादे की हवा महसूस कर सकते थे। लेकिन सतह पर टूटे चंद्रमा कुल खुश था। ये कुल गुरु रमन गुरु की रणनीति थी, बाहर से आराम से दिखना, अंदर से तनावपूर्ण। ठीक इसी क्षण में मयंक ने अपने समूह का नेतृत्व किया और 49 मिशनों में से पहला पूरा करने के लिए कुल को छोड़ दिया। एक बड़ा उड़ने वाला जानवर 2 आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्रों और कई सातवें आकाश चढ़े हुए क्षेत्रों को ले जा रहा था, जो ऊपर से समूह का सर्वेक्षण कर रहा था। ये बहुत उबाऊ है। बच्चों के इस झुंड को देखते हुए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हे, नियम एल्डर ने कहा कि अगर उनमें से कोई भागने की कोशिश करता है तो हम उन्हें मार सकते हैं। कठिन होने के बजाय मयंक का पहला मिशन वास्तव में बहुत आसान था। मिशन जंगल के पास एक प्रकार की पक्षी की विष्ठा एकत्रित करना था। बाहरी शिष्य इन आसान और गंदे कामों को कर सकते थे, लेकिन मयंक और कंपनी, जो आंतरिक शिष्य या यहां तक कि कोर शिष्य थे, को ये करने के लिए मजबूर किया गया था। ये कहा जाना चाहिए कि यह धैर्य, दमन और अपमान का एक परीक्षण था। सभी लोग इसे जारी रखें। मुझे विश्वास है कि भाई नकुल जल्द ही आएंगे और कुल के भाग्य को बदल देंगे, मयंक ने कहा। भाई नकुल का उल्लेख करते समय समूह की आंखें रंगीन रोशनी से भर गईं। इन शिष्यों में से अधिकांश का नकुल शॉ के साथ अच्छा संबंध था। तब कई लोगों ने 13 कुलों के नंबर 1 प्रतिभाशाली तक उनके विकास को देखा। भाई नकुल का भविष्य निश्चित रूप से जय से उच्च है, लेकिन क्या अकेले भाई नकुल वास्तव में टूटे चंद्रमा कुल को बचा सकते हैं? कुल गुरु रमन गुरु के पीछे लॉर्ड ड्रैगन अलायंस है। समूह के शिष्य आधे खुशी और आधे चिंता से भरे थे। यह अनिश्चित है कि वह समग्र स्थिति को बदल सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारी स्थिति को बदलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैरी से एक गहरी शांत आवाज आई। कैरी नकुल शॉ का सहयोगी बनने वाला पहला व्यक्ति था और उन्होंने दोनों ने तैरता शिखा महल में भी प्रवेश किया। वह शायद वही थे जो नकुल शॉ को सबसे अच्छा जानते थे। आधा दिन बाद मयंक के समूह ने पहला मिशन पूरा किया और कार्य सौंपने के लिए कुल में वापस जा रहे थे। इस समय पहाड़ के सामने डर और घबराहट की चीखें गूंज उठीं। हे भगवान, वह व्यक्ति, जल्दी करो और एल्डर्स को बताओ टिल्ड। प्रवेश द्वार को देखने वाली आकृतियां चिल्लाईं। हवा में 2 आधा कदम सत्य आत्मा क्षेत्रों और कई सातवें आकाश चढ़े हुए क्षेत्रों की पुतलियां संकुचित हो गईं। ये वास्तव में वह है।
उड़ने वाले जानवर पर उन लोगों के भाव गंभीर थे। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक नीले बालों वाला युवक अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मुस्कुराया क्योंकि उसने आगे देखा। ये युवक स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ देर से था। वह पहाड़ का निरीक्षण कर रहा था जैसे कि उनके प्रति एक विशेष भावना थी। नकुल शॉ, ये वास्तव में वह है। उड़ने वाले जानवर पर आकृतियां चिल्लाईं। नकुल शॉ, कुल गुरु रमन गुरु ने 13 देशों में तुम्हारी मौत का आदेश दिया है और फिर भी तुम यहाँ मरने के लिए आने की हिम्मत करते हो। गद्दार नकुल शॉ, हार मान लो। रेगुलेटर और टूटे चंद्रमा कुल के शिष्य चिल्लाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इस युवक के चमत्कारों और भयानक अफवाहों के बारे में कौन नहीं जानता था। 13 कुलों के नंबर 1 प्रतिभाशाली का खिताब अभी भी टूटे चंद्रमा कुल से संबंधित था और अचल था। हे, क्या तुम कृपया कुल गुरु रमन गुरु को बता सकते हो कि गद्दार नकुल शॉ अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए यहाँ है? नकुल शॉ ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे धीरे से हंसते हुए कहा। ये सुनकर हर कोई चर्चा में टूट गया। इस पल में शिष्य, रेगुलेटर, उड़ने वाले जानवर पर विशेषज्ञ और यहाँ तक कि मिशन पूरा करने वाले समूह चकरा गए थे। अपने पाप के लिए पश्चाताप करें। टूटे चंद्रमा कुल के शिष्यों के जबड़े लगभग नीचे गिर गए। कई लोगों को पता था कि नकुल शॉ 13 देशों में एक वांछित आदमी थे और वह क्लाउड क्षेत्र से भाग गए थे। चूंकि वह पहले ही भाग गए थे, वह वापस क्यों आए? क्या वह सिर में बीमार थे? ये कैसे संभव है? भाई नकुल अपने पापों के लिए पश्चाताप करने वापस आए। मयंक और कंपनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर ठंडे पानी का एक कटोरा डाला गया हो। बस एक पल पहले वे नकुल शॉ की चमत्कारी वापसी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वे स्वर्ग से नरक में गिर गए थे। जैसे कि कुछ महसूस हो रहा हो, नकुल शॉ अचानक मयंक और कंपनी का सामना करने के लिए मुड़े और फीका सा मुस्कुराए। यह मुस्कान गर्मी से भरी हुई थी। मयंक, कैरी, पारस और कंपनी जम गए। कैरी को छोड़कर हर कोई निराशा से भर गया था। भाई नकुल वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं कर रहे होंगे। कैरी को एक सहज भावना थी जो नकुल शॉ की समझ से आई थी। वह नकुल शॉ के नियंत्रण, बुद्धिमत्ता और शांति के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे। हम फिर से मिलते हैं, भाइयों और बहनों। नकुल शॉ की बाईं आंख बसंत की बारिश के समान शांति के साथ लहराए। रहस्यमय बाईं आंख को देखते समय समूह ने असामान्य रूप से शांत और सुरक्षित महसूस किया। उसी समय स्काई मून पर्वत, कुल गुरु का हॉल। कुल गुरु को रिपोर्ट करते हुए नकुल शॉ पहाड़ के सामने पहुंच गए हैं और कहते हैं कि वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं। ये चौंकाने वाली खबर पूरे टूटे चंद्रमा कुल में जंगल की आग की तरह फैल गई। हॉल के भीतर कुल गुरु रमन गुरु, नियम एल्डर, अन्य एल्डर्स और प्रभाग नेता सभी स्तब्ध थे। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। क्या तुम्हें निश्चित है कि तुमने उसे गलत व्यक्ति के लिए भ्रमित नहीं किया? जय का मुंह चौड़ा खुला था। नकुल शॉ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगर किसी ने उन्हें मार भी दिया तो वह इस पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके नीले बाल और एक नीली आंख है। उनके पास वह बिल्ली भी है। नीचे से एक रेगुलेटर ने सम्मान से कहा। वह बिल्ली। जय की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि गुस्सा बन गया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से नकुल शॉ था। तब तैरते शिखा महल में छोटी चोर बिल्ली ने उन्हें धोखा दिया था। हम देखेंगे कि यह नकुल शॉ क्या कर रहा है। संदेह ने कुल गुरु रमन गुरु की भौहों को उठाया, लेकिन वह फिर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद कुल गुरु रमन गुरु और कुल के उच्च सोपान ने ऊपर से नीचे देखा। उनकी नजर में एक नीले बालों वाला युवक था जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके कंधे पर एक छोटी बिल्ली एक सफेद झंडा हिला रही थी। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली खुशी के साथ सफेद झंडा हिलाया। एक सफेद झंडा नश्वर दुनिया और खेती की दुनिया दोनों में आत्मसमर्पण का मतलब था। इस दृश्य ने टूटे चंद्रमा कुल के उच्च सोपानों के रंगीन भाव थे। यह विशेष रूप से जय के लिए था। उनका चेहरा सिकुड़ गया और वह लगभग घुट गए जब उन्होंने छोटी चोर बिल्ली को सफेद झंडा हिलाते हुए देखा। गद्दार नकुल शॉ टूटे चंद्रमा कुल में वापस आ गए हैं ताकि कुल गुरु रमन गुरु की क्षमा मांग सकें। नकुल शॉ मुस्कुराए और धीरे धीरे कुल की ओर चले गए। वहीं रुक जाओ, गद्दार, चूंकि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, हार मान लो। पास के शिष्य और रेगुलेटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे। कोई भी देख सकता था कि नकुल शॉ की खेती सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। सामान्य लोग उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह वास्तव में आत्मसमर्पण कर रहा है। कुल गुरु रमन गुरु की भौहें सिकुड़ गईं। नकुल शॉ ने एक शांत और आत्मविश्वासी ढंग से काम किया, जो पहले से भी अधिक नाटकीय था। कुल गुरु रमन
गुरु के दिल को असहज महसूस होने लगा। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के माध्यम से उन्होंने पुष्टि की कि नकुल शॉ सत्य आत्मा क्षेत्र पर थे, लेकिन नहीं पता था कि नकुल शॉ किस रैंक पर थे। हे कुल गुरु रमन गुरु, क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गया हूं? नकुल शॉ की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई क्योंकि उन्होंने एक हानिरहित भावना दी। पहाड़ पर टूटे चंद्रमा कुल के उच्च सोपान ने चर्चा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। कुल गुरु को क्या डरना है? हमने केंद्रीय प्रभाग में एक 8 ड्रैगन दानव वध सरणी स्थापित कर दिया है। भले ही उनके पास आकाश को पलटने की क्षमता हो, वह बच नहीं पाएंगे। ये बच्चा मौत को बुला रहा है। हम उनका स्वागत क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि नकुल शॉ वास्तव में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या यह उनकी कोई चाल है?